गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हम लोग मार्केट में गए थे, जैसे कि मैंने आपसे बताया था। मार्केट में हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की, छोटी मोटी, कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए। और फिर वहीं से हम लोग ने डिनर पैक कराया। मार्केट यहाँ का रेट में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, हर 2 शॉप छोड़ के कुछ ना कुछ डिफरेंस रेट में मिल सकता है। तो नेगोशिएशन थोड़ा बहुत आप डेफिनेटली यहाँ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ 5-10% का आप जो नेगोशिएशन है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें परचेज करने के बाद एक आधा कुछ गेम हमने खेला किसी स्टोर पर, और फिर वहाँ से हम लोग ने डिनर पैक कराया एंड देन वी लेफ्ट टुवर्ड्स आवर होटल, बैक टू होटल। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे दिन भर के बाद में, बहुत बारिश हो रही थी, थोड़ा स्ट्रगलिंग कल का जो ट्रैवल है वो बारिश और कोहरे के कारण थे, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसीलिए फिर कल आपसे बात ना करके और सोचा कि फिर सुबह उठ के फ्रेशन अप होकर ही बात करेंगे। तो मॉर्निंग वी गॉट अप एट अराउंड 7:30 और 8 वी गॉट फ्रेशन अप, और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट लेके होटल में वी हैव पैक्ड ऑल आवर स्टफ बैग। हमने कार में सब कुछ रख भी दिया है, और बस अब हम लोग ब्रेकफास्ट लेके एंड देन विल मूव टुवर्ड्स गोवा। तो गोवा के रास्ते में, क्योंकि हम पंचगनी होते हुए जा रहे हैं, दैट इज़ द ओनली वे, तो हम वहाँ पे कुछ 1-2 साइट सीइंग करके एंड देन हम लोग गोवा की तरफ जाएंगे। तो अब और रास्ते में क्या होता है वो फिर हम आपसे बात करते हैं। तो गाइस हम आपको रूम का टूर करवा देते हैं। आप देखिए हमारा रूम कैसा था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the हो सकता है कैमरा इस सीनिक ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हो, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप अगर कभी महाबलेश्वर विजिट करते हैं तो डू ट्राई दिस होटल। आप बहुत ही आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। बालकनी में भी सिटिंग अरेंजमेंट है, आप इधर बैठ के अच्छे से चिल कर सकते हैं, और द व्यू इवन फ्रॉम इनसाइड द रूम इज ब्यूटीफुल। till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आर्थर सीट पॉइंट करके एक प्लेस है उधर। तो वहाँ उस पॉइंट वाले जगह पे लगभग 5-6 पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें पता चला है। जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कोहरे वाला था, अभी बहुत ऐसा घाट था, तो मुझे तो एक्चुअली बहुत डर लगने लगा था। बट एनीवे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने आया है वो है हंटर्स पॉइंट। तो यहाँ जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इस रेलिंग से लगभग 10 फीट नीचे की तरफ एक फ्लैट पत्थर हुआ करता था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स बैठकर हंटिंग करते थे। तो भूकंप 1993 में आया, जिसके बाद वो पत्थर जो टूटा वो खाई में गिर गया। अब यहाँ पर क्योंकि फॉरेस्ट है तो शाम को 6 बजे के बाद एंट्री बंद होती है, क्योंकि मतलब वाइल्ड एनिमल्स आपको हार्म कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना डेप्थ हम पता कर पा रहे हैं, ना नीचे क्या है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है। 2500 फीट ऊंचाई पर है अभी हम। तो अभी हम आगे देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं, उनकी रिटर्न हम शेयर करेंगे। यार
यहाँ पे है तो ये यहाँ पर इको पॉइंट है, यहाँ का दूसरा पॉइंट। यहाँ पर इको मतलब अगर आप चिल्लाओगे तो लगभग 5-6 सेकंड्स के बाद में आपको आपकी आवाज़ वापस सुनाई देगी, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत हवा है, तो वो इको का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अदरवाइज अगर आप व्यू की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द व्यू दैट वी हैव सीन लास्ट टाइम। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ के एक और पॉइंट पर आए हैं जिसका नाम टाइगर स्प्रिंग पॉइंट है। अगर आप देख पा रहे हैं वहाँ पर एक छोटी सी जगह से पानी बह रहा है। आर्टिफिशियली जो पाइप लगाया है वो सिर्फ उतना ही टुकड़ा है, अदरवाइज ये जो पानी फ्लो होके आ रहा है ये जंगलों में से आ रहा है। अब क्योंकि जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उनकी रूट्स से टच होके पानी यहाँ ऑटोमेटिकली फिल्टर होके ही आ रहा है। ऐसे प्योर पानी होता है, प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है इस पानी को। और लेकिन हैवी है बहुत, वाटर डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी नहीं है। इस जगह का नाम टाइगर स्प्रिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे तो उस समय उन्होंने यहाँ पर कई बार लेपर्ड्स के फुटप्रिंट्स देखे हैं। जो यहाँ शायद पानी पीने के लिए आते रहे होंगे, तो उन फुटप्रिंट्स के बेस पे यहाँ का नाम टाइगर स्प्रिंग पॉइंट रख दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ का जो मेन पॉइंट है आर्थर्स पॉइंट वहाँ पर है। पहले तो आप देख रहे हैं बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, कोहरा कितना ज़्यादा है। अब इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि आर्थर करके एक राइटर थे, वो अपनी फैमिली के साथ रिवर में सेल करके बोट के थ्रू आ रहे थे। उस बोट को डूबने के कारण से उनकी डॉटर और उनकी वाइफ उधर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी याद में वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठ के उस रिवर की तरफ देखते हुए पोएम्स और पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे, लिखा करते थे। और इसी लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम जो है वो आर्थर shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो मैंने अभी एक गेम खेला, उसमें रिंग डाल के सामान जीतना था और मुझे ये फ्रूटी खेलने बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर मैं रेगुलर फ्रूटी खेलती हूँ तो उससे पारसी पॉइंट पर है। ये पंचगनी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट में से एक है। आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से, सब कुछ बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। और इस तरफ कुछ गेम्स हैं जो मतलब यू प्ले एंड यू विन, रिंग डाल के कुछ जीतो, बॉल फेंक के कुछ जीतो सॉर्ट ऑफ। और यहाँ पर एक ब्रिज है, वहाँ से व्यू शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है, मतलब और ऊंचाई है क्योंकि इसलिए। उसके अलावा जो व्यू है वो बस यही है।
मुंबई बेंगलोर हाईवे। और अभी हम लोग फिलहाल कहाँ हैं? टोल गेट पे। हाँ, सतारा से कुछ 20 किलोमीटर पहले हैं। तो एक्चुअली मतलब गोवा के हाईवे पे लग चुके हैं हम। तो यहाँ से हमको कोल्हापुर के आगे तक यही हाईवे कंटिन्यू करना है। एंड देन फिर राइट की साइड में टर्न आएगा, जो कि अंबोली सावंतवाड़ी होके फिर गोवा ले जाएगा हमको। रास्ते के बारे में बता दो। रास्ता तो खैर अभी तक तो हाईवे ही चल रहा है। उसके पहले थोड़ा सा मतलब ऐसे सिंगल रोड था। रोड अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ा सा घाट भी था। बस अभी तो हम लोग हाईवे पर हैं, 6 लेन है, तो रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो बाकी रास्ते की अपडेट देते रहेंगे फिर आपको। किलोमीटर्स है। 130 सिंगल लेन रोड है, 160 लिखा हुआ था वहाँ पे। अच्छा। सिंगल लेन रोड है, तो बहुत ज़्यादा आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हो। टर्न्स भी हैं काफ़ी रोड पे, लेकिन रोड मतलब जो रास्ता है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल ग्रीनरी है, सीनिक व्यू है, बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर रास्ता है। तो गोवा तक का रास्ता तो काफ़ी अच्छा है। अभी गोवा जाके देखते हैं और क्या क्या अच्छा मिलता है। बाय। महाबलेश्वर से गोवा के रास्ते में ही अंबोली आता है। आपको इसके लिए कहीं और अलग से नहीं जाना पड़ता है। वाटरफॉल है एक, अभी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा रही हुई है तो पानी उतना नहीं है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ अ वेरी फेमस वाटरफॉल। अब अगर आप यहाँ से व्यू देखते हैं तो मुझे तो पर्सनली ये व्यू महाबलेश्वर से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये जो जगह है अंबोली, ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आती है। और अगर आप इस फॉरेस्ट को देखते हैं, ये प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स भी पाई जाती है, अलग अलग तरह के सांप और भी तरह के रेप्टाइल्स यहाँ पर है। फ्लोरा फाउना मेरे ख्याल से बहुत ही ह्यूज यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। मंकीज़ बहुत सारे हैं, आपके पास आ जाते हैं और कुछ कुछ खाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्टॉप है ये बीच में, बहुत ही रिलैक्सिंग था। और छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं चाय और मैगी वगैरह के लिए। तो बारिश के समय में आप उन चीज़ों का भी बहुत लुत्फ़ उठा सकते हैं। और प्लस एक बार जब भी प्लान करें तो ये ज़रूर प्लान कर लीजिएगा कि थोड़ी बारिश होने के बाद आए, ताकि आपको वाटरफॉल बिल्कुल प्रॉपर मिले। तो फ्रेंड्स, ये है वो वाटरफॉल। क्योंकि बारिश अभी भी शुरू हुई है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लस कोहरा है, तो जो पानी है वो भी कम दिखाई पड़ रहा है। बट बारिश जब अच्छे से हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल बन जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग गोवा से कुछ शायद 30-35 किलोमीटर ही दूर हैं। और रास्ते में एक तालुका आता है, टाउन है छोटा, सावंतवाड़ी करके। ये भी सिंधुदुर्ग ज़िले में ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ रुके थे फ्यूल वगैरह के लिए। तो वी केम अक्रॉस दिस लेक। अच्छा लगा ये तालाब दिखने में। और जब और इसके बारे में पता किया तो ये जो सावंतवाड़ी जो जगह है वो
भोसले क्लेन ऑफ मराठास यहाँ पर रूल किया करते थे पहले, और यहाँ पर वुडन हैंडीक्राफ्ट भी होता है। बहुत ज़्यादा घूमने का तो हमारे पास टाइम और प्लान दोनों ही नहीं है सावंतवाड़ी, बट क्योंकि ऑन रोड आया तो लगा कि शायद आपको बता दें कि ये लेक और एक राजवाड़ा करके महल है और वुडन हैंडीक्राफ्ट है। तो आप अगर कभी इस रूट पे आते हैं और अगर टाइम होता है तो आप इसको प्लान कर सकते हैं।